हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स ऑफिशियल। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं एक सीरीज़ लेके आने वाली हूँ। सीरीज़ का मतलब है एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज़, ठीक है, जिसमें मैं आपसे साइंस के जो एनसीईआरटी समरी है क्लास 6 से लेकर के क्लास 12th तक पूरी डिस्कस करूँगी। पूरी जो ये एनसीईआरटी की जो समरी है, साइंस बेस्ड समरी, ये मैं आपसे डिस्कस करूँगी इसी वीडियो में, ठीक है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर मैं ये कंप्लीट पूरी एक ही वीडियो में डिस्कस करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर आया मैंने। इस पार्ट्स बाय पार्ट मैं वीडियो अपलोड करूँगी और एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाकर इस चैनल पर अपलोड करूँगी। इसीलिए आप जाकर इसको जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि मैंने ये देखा है कि एनसीईआरटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एग्ज़ाम नेट का हो या जेआरएफ का हो या फिर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स हो, ठीक है। आप उसमें जो एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। हम ये कह सकते हैं कि उसका जो 50% एग्जाम्स होता है वो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड होता है। इसीलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस कॉन्सेप्ट को हम शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि इसका जो पहला टॉपिक है हमारा वो है फूड, ठीक है। हम फूड का मतलब होता है भोजन, ठीक है। भोजन क्या होता है? फूड इज़ द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। फूड जो है हमारे न्यूट्रिशन का सोर्स है, हमारे पोषण का सोर्स है। ऑर्गेनिज्म जिससे हम कुछ भी खाते हैं, पीते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि हमारी लाइफ को मेंटेन करके चलता है। इसमें हम खाने में बनाने के लिए हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। बहुत सारे मटेरियल हम यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। जैसे कि अगर हमने चावल बनाने होते हैं तो चावल बनाने के लिए हमने क्या करना होता है कि पानी लेना होता है, कच्चे चावल लेने होते हैं, उसके बाद में मसाले, दाल, जो भी है, काफ़ी सारे हमने इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करे एक भोजन बनाने के लिए, ठीक है। चावल अगर हमें बनाने हैं तो पहले चावल लेंगे, पानी लेंगे, ठीक है, जब तो हमारा पूरा चावल हमारे बनके तैयार होंगे। इसीलिए भोजन को पकाने के लिए हमारे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फूड की क्या आवश्यकता है। ये हमारी ग्रोथ में हेल्प्स करता है एंड ये हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको रिपेयर करता है, जो भी डैमेज बॉडी पार्ट्स हैं उनको रिपेयर करता है। ये हमें वेरियस तरीके से हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है और ये हमें इन्फेक्शंस और हमें सुरक्षा प्रदान करता है। बहुत सारी डिसीज़ इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में एनिमल्स को 3 टाइप्स में डिवाइड करा गया: हार्निवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस, ठीक है। जो हम हार्निवोरस हैं उसे हम शाकाहारी कहते हैं। शाकाहारी जो खाली पेड़ पौधे ही खाते हैं उनको हम हार्निवोरस कहते हैं, जैसे कि हो गए काव, गॉट, हॉर्स। और जो कार्निवोरस हैं जो केवल मांसाहारी होते हैं, जो केवल फिश और एनिमल्स ही खाते हैं, जैसे कि लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, स्नेक्स हो गया, जो खाली इंसेक्ट और दूसरे जानवरों को खाते हैं। थर्ड है हमारा ओमनिवोरस। ओमनिवोरस का मतलब होता है एनिमल्स जो कि हमारे प्लांट और एनिमल्स वो दोनों खा सकते हैं। वो प्लांट्स को भी खा सकते हैं, एनिमल्स को भी। जैसे कि हमारा डॉग है, डॉग हमारा दोनों खा सकता है। मैन है, आदमी है, वो नॉनवेज भी होता है, वेज भी होता है, वो दोनों चीज़ खा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक फूड का एनर्जी सोर्स है, ठीक है। एनर्जी देता है, गिविंग फूड। खाने से हमें एनर्जी, जो हमें एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट है। ये एक सोर्स है हमारे एनर्जी के लिए, जो कि इसमें मिलता है व्हीट में, पोटैटोज़ में, राइस में हमें मिलता है। ये इसके एग्जाम्पल है। अब हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट के लिए हमें पता कैसे चलेगा इसमें कार्बोहाइड्रेट है, तो इसके लिए हमें कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे पहला टेस्ट है हमारा आयोडीन टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। ये आयोडीन टेस्ट ऐसा होता है कि हमने कोई भी एक राइस का सॉल्यूशन लिया, जैसे कि देखिए ये है, हमने राइस का सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने 2-3 ड्रॉप्स हमने आयोडीन सॉल्यूशन की डाली। उसमें फिर जो आयोडीन सॉल्यूशन को उसमें ड्रॉप करने के बाद में जो भी हमें उसमें ब्लू या ब्लैक कलर सॉल्यूशन, जो राइस वाटर का जो सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज होकर ब्लू या ब्लैक हो जाता है, तो हम ये मान लेते हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोटीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन भी एक हमारी न्यूट्रिशन का सोर्स होता है, जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। जो प्रोटीन किस में मिलता है? एग्स में मिलता है, मीट्स में मिलता है और लेटिलाइस में मिलता है, ठीक है। अब हम प्रोटीन का टेस्ट कैसे करेंगे? प्रोटीन का टेस्ट हम करेंगे, कोई भी हमें फूड मटेरियल लिया, उसमें 10 ड्रॉप्स वाटर की डाली, फिर उसमें हमने क्या मिलाया? या तो हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिला सकते हैं, ठीक है, या तो हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिला सकते हैं, या फिर हम 10 ड्रॉप्स हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की डाल सकते हैं, ठीक है। ये हमने ड्रॉप उसमें मिक्स करने के बाद में यदि फूड सैंपल का कलर पर्पल हो जाता है तो मान लीजिए कि उसमें प्रोटीन है, अदरवाइज उसमें प्रोटीन अवेलेबल नहीं है। अगर कलर चेंज नहीं होता है तो इसका मतलब है कि उसमें प्रोटीन नहीं है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फैट। फैट का मतलब होता है वसा। ये भी एक प्रकार का एनर्जी सोर्स है, ठीक है, जो कि खाने से हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ये किस में होता है? ऑयल्स में, घीज में, बटर्स में, ठीक है। ये हमारे फैट के सोर्सेज हैं। अब वही सेम कि हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं फैट का टेस्ट ऐसे कर सकते हैं। हमने कुछ क्वालिटी किसके लिए? फूड सैंपल की क्वालिटी ली। उसमें अगर हमने एक लिटमस पेपर आता है, या टिश्यू पेपर ले लो, या लिटमस पेपर जो होता है, उससे अगर ऑयल उस पर हमने रब करा, उस पर अगर ऑयल के स्पॉट दिखते हैं तो मान लीजिए कि उसमें फैट है, अदरवाइज उसमें फैट
नहीं है, उसमें इस तरह के कोई छोटे छोटे स्पॉट्स आ जाते हैं जिससे ये शो होता है कि उसमें फैट अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारा आता है विटामिन्स क्या होते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर द मेजर सोर्स ऑफ विटामिन्स। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो मेजर सोर्स हैं विटामिन्स के लिए। जो 2 टाइप्स की विटामिन्स हम के देख सकते हैं, जो फैट सॉल्युबल विटामिन होती हैं और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होती हैं। जो फैट के अंदर जो मिलती हैं उन्हें फैट सॉल्युबल कहते हैं, जो वाटर के अंदर होती हैं, घुलनशील होती हैं, उन्हें हम वाटर सॉल्युबल कह सकते हैं। फैट सॉल्युबल कौन कौन सी होती है? विटामिन ए, डी, ई, के, ये फैट सॉल्युबल होती हैं। वाटर सॉल्युबल होती हैं विटामिन बी ग्रुप एंड विटामिन सी। अब देखिए विटामिन जो हैं इसमें कुछ मैंने टेबल बनाई है, जैसे कि विटामिन ए जो है वो लॉस ऑफ विजन, विटामिन ए की कमी से देखने की कमी हो जाती है। विटामिन B1 से वेरी, विटामिन सी से स्कबरी, विटामिन डी से रिकेट्स, और कैल्शियम की कमी से हमारे बोन्स और टूथ में हो जाती है। आयोडीन में गोइटर मतलब गले में एक गहंगा रोग होता है, उससे होती है। आयरन की कमी से एनीमिया मतलब ब्लड की कमी हो जाती है। एक हमने ये नोटिस करा है कि एस्कोर्बिक एसिड जो होता है उसको हम विटामिन सी भी कह सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक किसी भी विटामिन का नाम बताइए, वो कौन सी विटामिन है जिसमें एसिड भी पाया जाता है, या विटामिन सी में कौन सा एसिड पाया जाता है, या विटामिन सी को एसिड के रूप में हम देख सकते हैं तो वह कौन सा एसिड है। ठीक है, इस तरह से ये एक क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट हमारा बैलेंस डाइट। नेक्स्ट हमारा बैलेंस डाइट क्या होती है? जो हम फूड है खाने में न्यूट्रिशन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स एक संतुलित बैलेंस रूप में लेते हैं। ठीक है, खाने के अंदर हमने क्या क्या करा? फैट हो गया, प्रोटीन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, विटामिन्स, ये जो हमारी चीज़ें हैं वो खाने के अंदर हमने एक इक्वल क्वांटिटी में ली। हमें जब जो भी चीज़ें लेनी है, जिस टाइम पर लेनी है, वो इक्वल पोर्शन में ली, उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बताती हूँ आपको। देखिए ये हुआ, जैसे कि 5 और 8 पोर्शन हमने फ्रूट और वेजिटेबल्स का लिया एक बैलेंस डाइट के लिए। 7 से 8 पोर्शन हमने ब्रेड, राइस, पोटैटो, पास्ता, किसी भी स्टार्च का लिया। 2 से 3 पोर्शन हमने मिल्क एंड फूड का लिया। हमने देखा होगा बहुत से बच्चे 2 टाइम मिल्क पीते हैं, बच्चे 3 टाइम पीते हैं। वो यही है, एक बैलेंस डाइट के लिए हमें 3 टाइम दूध, मिल्क लेना चाहिए, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट लेना चाहिए। इसीलिए 2 या 3 पोर्शन हमने किसका ले लिया? फिश का ले लिया, एग का ले लिया। एंड 1 to 2 पोर्शन किसका लिया? फूड, कोई भी प्रॉपर खाना या ड्रिंक ले लिया उसमें जिसमें फैट और शुगर हो। ये हमारी क्या कहलाती है? एक बैलेंस डाइट कहलाती है। कि कोई भी भोजन जिसको हम एक बैलेंस रूप में लेते हैं, जिसमें हमारा इक्वल पोर्शन में फैट हो, इक्वल पोर्शन में प्रोटीन हो, इक्वल पोर्शन में विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, ये इक्वल पोर्शन में डिवाइड हो, उसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। ये देखिए, इसको मैं एक चार्ट की मदद से आपसे समझा सकती हूँ कि देखिए 10% हमने यहाँ पे मील लिया, ये 40% वेजिटेबल्स एंड कैरेट लिए, 25% गेन लिया, और 25% हमने एग्स, प्रोटीन का सोर्स लिया। ये हमने क्या कहलाती है? ये हमारी बैलेंस डाइट कहलाती है। ये प्रॉपर हमारी बैलेंस डाइट कहलाती है। हम इसको इस तरह से क्लैरिफाई कर सकते हैं या डिस्क्राइब कर सकते हैं। और मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ कि अगर आपको इसकी पूरी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मेरा टेलीग्राम चैनल है physics@official, जिसमें आपको ये सारी इसकी पूरी PDF मिल जाएगी। ठीक है, आप जल्दी से जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को, जो अच्छी लगी हो, मेरे नोट्स आपके समझ में आए हों, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।